हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनमोल बैकर क्लास। और आज का जो ये क्लास है क्लास 10 सीबीएसई वालों के लिए और यूपी बोर्ड वालों के लिए, जिनका पेपर अभी होने वाला है, अभी पेपर हुआ नहीं है। तो बेटा ये आपके लिए लकी चांस है यूपी बोर्ड वालों के लिए और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए। जो एक्सरसाइज मैं आप सबको आज बताने वाला हूँ और इसके पहले वीडियो में मैंने दे रखा है। तो अगला जो वीडियो मैंने दिया था वो 13.2 था, 1 और 2 और 3 क्वेश्चन हमने बताए थे। और आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है 13.4 का, 13.2 का और पार्ट नंबर 4 है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन आपको सामने लिख रखा हूँ और क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन के एक पॉइंट को अच्छे से हम सब समझते हैं। तो सबसे पहले लिखा एक पेन स्टैंड, मतलब एक पेन स्टैंड मेड ऑफ वुडन, मतलब जिसमें एक पेन को रखा जाता है वह लकड़ी का बना हुआ है। और लकड़ी का बना हुआ है तो उसमें क्या कह रहा है, इन द शेप ऑफ क्यूबाइड। और जो लकड़ी है वह एक क्यूबाइड शेप में है। इस तरह से लकड़ी किस शेप में है, क्यूबाइड शेप में है। इस तरह से क्यूबाइड शेप में है। फिर उसके बाद बोल रहा है विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन इन द होल्ड पेन, मतलब उस क्यूबाइट में 4 होल्ड किए जाते हैं, गड्ढे किए जाते हैं। कैसे गड्ढे किए जाते हैं, वह होता है कोनिकल गड्ढा, जो आपके बॉक्स में जो क्यूबाइड में किया गया है। फिर उसके बाद क्यूबाइड, जिसका जो क्यूबाइड है उसकी जो लेंथ है, उसकी लेंथ जो दिया है वो 15 दिया है और जो उसका ब्रेथ दिया है वो आपका 10 सेंटीमीटर दिया है और हाइट दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिएगा मैं बहुत ही आसान, बस फिगर समझ लीजिए, बाकी समझा दूंगा अच्छे से। फिर उसके बाद बोला कि जो कोण इसमें से काट कर ऐसे निकाले जाते होंगे वह कोण की कुछ इस तरह से आकृति है, कुछ ऐसी। वो जो गड्ढा खोदा जाता है, इसके अंदर जो 4 गड्ढे खोदे जाते हैं। एक गड्ढे का मैंने कुछ रूपरेखा आपके सामने यहाँ पर दिया है। इसका जो आर है, आर आई मीन रेडियस जो है वह है 0.5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट है वह है 1.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के इस प्रकार के जो गड्ढे खने गए हैं, इस क्यूबाइट में 4 गड्ढे खने गए हैं, 4 टाइप के गड्ढे खने गए हैं, मतलब निकाल लिए गए हैं। तो क्यूबाइट में से तो निकले ना, तो हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले इसकी कैपेसिटी आई मीन इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालकर इसमें कितने गड्ढे खने गए थे, 4 गड्ढे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रहा आपका, ये इस सवाल का सबसे पहले मैंने आपका पूरा क्या कह रहा था वो मैं बता दिया। अब ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वुडन, उस कलमदान का आयतन बताओ, उस कलमदान का वैल्यू बताओ। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ वुड इन द कलमदान स्टैंड। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए सबसे पहले क्या है, क्यूबाइड है, लिख देंगे वैल्यू ऑफ क्यूबाइड। तो क्यूबाइड वैल्यू हो गई और उसके बाद आपके पास क्या है, एक कोण है, माइनस क्या, वैल्यू ऑफ कोण। अब बेटा ये जान लो यह कोण कई ठो है, ये देख लो इस प्रकार का कोण कितना है, 1 2 3 4, जैसा कि बुक में दिया था। यहाँ लिख देंगे 4 और ये माइनस का चिन्ह। तो ये आपका पूरा एक बन गया। अब चलिए वैल्यू ऑफ कोण, वैल्यू ऑफ क्यूबाइड L इंटू बी इंटू एच होता है, फिर माइनस 4 है। वैल्यू ऑफ कोण, वैल्यू ऑफ कोण का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है। ये तो हो गए आपके सूत्र। अब क्या काम करते हैं, एल की वैल्यू रखते हैं। एल की वैल्यू कितना है बेटा, आप अच्छी तरह देख ही रहे हो। एल की वैल्यू है 15 और बी की वैल्यू है 10 और ये 3.5 माइनस कर दीजिए। 4 कहाँ से आया, घबराइएगा नहीं, मैं एक पूरा इकट्ठा में निकाल रहा हूँ, आपको जरा सी परेशानी नहीं होगी। अलग अलग 2 बार लिखते निकालते फिर माइनस करते, मैं इकट्ठा कर दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ 1 2 4
1 2 3 4, 4 तो गड्ढा है, उसी का तो पूरा कर रहा हूँ 4। अब यहाँ इंटू 1/1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान जो दिया था, आर का मान कितना दिया था 0.5 इंटू 0.5, एच का मान 1.4। तो ये पूरे हो गए, इसका 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 तीनों का गुणा करेंगे 500 2 5 आ जाता है, 525 आ जाएगा। तो और माइनस 4 इंटू, आप देखिए 7 से इसको काट दीजिए 0.2 आ जाएगा। बाकी बेटा गुणा तो करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं ये कितना आ जाता है आपका 22 चौका कितना हो जाता है 88 होगा ना। और ये देखिए पचम 25 होगा। देखिए मैं यहाँ एक बार और लिख देता हूँ, ये पचम 25 का देखिए कैसे लिखेंगे 0.25 लिखेंगे, फिर इसमें 0.2 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 5 1 2 3, यहाँ पर लगा देंगे। तो ये दशमलव को अगर हटा देते हैं तो आपके पास कितने लोग बच जाते हैं 0.05 आ गए। अब आपने क्या काम कर दिया, अब इसका मल्टीप्लाई किस में करते हैं और बटा कितना बचा है ये भी ध्यान रखो 3 में। और ये क्या हो जाता है 5 8 जा, ये 22 का 88 हो चुका है, 4 की जरूरत नहीं रही। 5 में 8 का गुणा कर दो, 5 8 कितना हो जाता है 40, 5 8 कितना हो जाता है 40 और 4 कितने हो जाते हैं 44। 1 2 पर लगा दीजिए, बटा कितना कर दीजिए 3, ये भी 0 का काम खत्म। अब यहाँ से दशमलव हटाओगे 0 आ जाएगा, 5 2 5 आ जाता है। अब आपको ये पता है क्या करना है, 5 2 5 इसका जब हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1 पॉइंट कितना 1.47 लगभग में ये आ जाता है। और जब इसका आप माइनस कर देंगे तो माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे भाई 5 2 1.47 पॉइंट लगा के 0 0 कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 में से 1 गया तो 3 2 5। तो आपका आंसर आ गया बेटा 5 2 3 5 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये इतना आयतन आपका बचेगा। तो क्लियर समझ आया। एक एक पार्ट अगर यहाँ न दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब इसको आपने माइनस किया 5 2 3 5 3 सेमी क्यूब, तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो ये वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अभी मैं अगला आपको 5 नंबर बताऊंगा। अगला क्वेश्चन 5, चलिए इसे नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 आपने अच्छे से उतार लिया होगा, अच्छे से आपने लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आजकल तो लड़कों का खेलने का गांव में देख रहे हैं हम लोग, गोली खेलने का बड़ा अच्छा स्टाइल चल रहा है, गोली बच्चे खेलते हैं। तो आज हम उसी गोली की बात करने जा रहा हूँ। एक लड़का था, इस सवाल में कुछ इसी तरह से बता रहा है कि एक लड़का था, ए वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कोन, मतलब आपके पास एक वेसल्स थे, मतलब एक बर्तन था। वह बर्तन कैसा था, कोन टाइप का था। देखिए इस टाइप का एक बर्तन था। बर्तन में ये कैसा था, कोन के आकार का था। कोन मतलब शंकु के आकार का ये बर्तन था। इस बर्तन में कुछ इस तरह से बोल रहा है, हाइट जो थी बर्तन की एच जो है वह 8 सेंटीमीटर है एंड द रेडियस ऑफ द टॉप ओपन इन द 5 सेंटीमीटर। जो रेडियस थी आर बराबर 5 सेंटीमीटर थी बर्तन की। इन फील विथ वाटर, मतलब इसमें क्या भरा है भाई साहब, वाटर भरा हुआ है, ढेर सारा वाटर इस बर्तन में भरा हुआ है। बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, एक एक पॉइंट है। फील ऑफ विद द वाटर उस बर्तन में है एंड द लीड ऑफ सूट ईच ऑफ फॉलोइंग स्फीयर ऑफ रेडियस, मतलब एक लीड है, स्फीयर है, कुछ शीशे का लीड है, गोली की तरह है, ऐसा है इस तरह से स्फीयर टाइप का लीड है आपके पास। और इसका जो आर था, इसका आर हम मान लेते हैं, इसको बड़ा वाला आर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको छोटा मान लेते हैं। तो ये आर इसका कितना था, रेडियस कितना था देखते हैं,
0.5 सेंटीमीटर इतना था। और इसको क्या किया जाता था, इसमें ऐसे डाल दिया जाता था। और जब डाल देते थे कुछ इस तरह से छोटे छोटे ढेर सारे लीड हो जाएंगे आपके इसमें। तो कितना डालने पर, इसमें जब डालते थे तो इसी में से 1/4, देखिए लिखा है फोर्थ, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो, मतलब बाहर आ जाता था। जब इस गोली को इसमें डालते थे तो 1/4 वाटर फ्लो कर जाता था, इसकी कैपेसिटी से बाहर निकल जाता था। 1/4 वाटर फ्लो, वाटर फ्लो मतलब बाहर आ जाना। तो वाटर फ्लो करता था, बह जाता था। ऐसा नहीं कहते जैसे आप कोई पानी लीजिए, पानी में कोई टब डालेंगे तो उसके बराबर का जितना, इतना बड़ा मैं हेडिंग डाल रहा हूं उसके अंदर, तो जितना बड़ा हेडिंग है इसके बराबर की आयतन का पानी बाहर आ जाता है। यही चीज गोली के साथ हुआ। तो इस प्रकार कितनी गोली इसमें डाली गई होगी, तो 1/4 वाटर फ्लो कर गया होगा। मतलब इस बर्तन में इतनी प्रकार की छोटी छोटी गोलियां, इस बर्तन में कई ठू डाला हूँ, 10 ठू डाला हूँ कि 15 डाला हूँ कि 100 डाला हूँ कि 200 डाला हूँ, कि ये गोली डालने के बाद 1/4 वाटर फ्लो कर जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। तो चलिए लेटेस्ट लिखता हूँ, लेटेस्ट क्या कर देता हूँ, नंबर ऑफ लीड, पहले ये देखता हूँ नंबर ऑफ लीड। नंबर ऑफ लीड क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। तो n का वॉल्यूम ऑफ n स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना, गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो आप यहाँ 4/3 लिख दो। अच्छा किसका वैल्यू निकालना है, n टाइप का निकालना है, तो यहाँ n लिख देंगे। तो n मल्टीप्लाई 4 का मान क्या होता है 22/7, r का मान क्या होता है, या न रखे तो कोई बात नहीं है, जरूरत भी नहीं है इसको रखना। आप पाई की जगह पर पाई ही रखे रहो बेटा, कोई टेंशन नहीं लेना, बड़े आराम से आएगा। इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये आपके हो गए। तो आप इसका चाहे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए और चाहे इक्वेशन नंबर 1 डाल के लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गुणा करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए 5 5 जा 25 और 25 जा 125 होता है, लेकिन डेसिमल कितने स्थान पर लगेगा 1 2 3 पर, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये 2 10, 4 1 जा 4 and 5 1 2 3 स्थान पर लग जाएगा। तो आपको अच्छी तरह पता है कहाँ कौन चीज लगता है। तो आपका यहाँ पर आ गया n मल्टीप्लाई 0.5 बटा कितना 3 आ गया आपका। और कौन बचा है, और भैया पाई बचे हैं, तो इनको ऐसे ही लिखे रहने दो। आप किसका निकाल चुके हो, n टाइप का निकाल चुके हो। अब उसके बाद इसमें ये n टाइप वाला गोली किसमें जाता था, एक बेसिल्स में जाता था। तो बेसिल्स का क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। इसका मल्टीप्लाई करके फिर से देख लेते हैं कितना आया था, 125 आया था। इसके यहाँ पर गड़बड़ लिखा गया है, 4 कर देंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे, 10 हुआ 20, 10 4 1 जा 4 and 5, ये तो सही है। 1 2 3 ये आ गया, क्या रहेगा, सही था, कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ नहीं है। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना आप भी। तो आप आ जाइए, आप किस में डाल रहे हैं, एक कोण में डाल रहे हैं, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोण। तो कोण भैया वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r क्यूब, पाई r स्क्वायर, h होता है तो 1/3 कर दीजिए। पाई को मत छुइए, पाई को छेड़ेंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें 7 से कटने वाली कोई वैल्यू नहीं है। r की वैल्यू कितनी थी उसमें 5 × 5 थी, तो यहाँ पर बड़ा वाला r माने हो तो बड़ा वाला r रख दो। और h की वैल्यू कितनी थी 8 थी, तो पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम सब। 8 5 जा 40, 45 जा 200/3 पाई। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब हमें निकालना क्या है, वाटर फ्लो आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शूट ड्रॉप इन द वेसल्स।
तो चलते हैं, अब अगला पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर। तो वो क्या, मैं इरेज कर देता हूँ इस फिगर को। तो हमने दोनों निकाल लिए थे, ये वैल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल चुका हूँ, वैल्यूम ऑफ कोन हमने दोनों निकाल लिए। अब दोनों को मैंने अलग अलग लिख के आपको अच्छे से समझाना है। अब मुझे पता क्या करना था, नंबर ऑफ लीड शूट ड्रॉप द वेसल्स। जब इस नंबर ऑफ लीड को उस वेसल्स में डाला जाता है तो क्या होता है, लिखते हैं नंबर ऑफ लीड, नंबर ऑफ लीड शूट dropped in the vessels। तो भाई साहब हमने लिख दिया नंबर ऑफ सूट ड्रॉपेड इन द वेसल्स। मतलब हम जब डालेंगे तो आपको ये बताया था ना कि वैल्यूम ऑफ कोन, यहाँ पर से यार अगर हटा देते तो यानी गुणित आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए मैंने इक्वल लगा दिया है। और इतना जब हम इसको उस बर्तन में डालेंगे तो बर्तन से पानी कितना निकल रहा था, ये उसका बर्तन का आयतन और पानी कितना निकल रहा था 1/4, 1/4 इतना पानी बाहर हो जाता है, फ्लो होता है। तो आप अच्छी तरह जान रहे थे, ये 3 से तो 3 कट जाएगा और इक्वल टू होता है, क्योंकि जितना हम डालेंगे उतने पानी बाहर निकलेगा। तो हम इतना डाल रहे थे 1/4 पानी बाहर हो जा रहा था। ये पाई से पाई कट जाता है। अब आपके पास कितने बचते हैं, आपका आ गया 0.5 और क्या है साथ में n, और बराबर कर देंगे, ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4 5 से 20 50 आ जाता है। यहाँ पर आप 50 कर दीजिए, n बराबर कर दीजिए 50 और ये क्या हो जाता है 0.5, डेसिमल हटाओ शून्य बढ़ाओ, n बराबर क्या हो जाता है 100। नंबर ऑफ 100 आ गया आपका। नंबर ऑफ लीड जो थी वह शीशे की जो गोली थी, लगभग 100 गोली उस बर्तन में डालने पर 1/4 पानी बाहर आता था। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 अगला चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि थोड़ा बड़ा पड़ेगा, आप जरा से भी घबराइएगा नहीं, मैं आपको एकदम सीधा सीधा अच्छा कर दे रहा हूँ, एकदम आसान तरीके से है। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर। एक आयरन का पोल है जो पहले सिलेंडर टाइप का है, कुछ इस तरह से वह सिलेंडर टाइप का था, और जिसकी पूरी हाइट जो है वह h बराबर जो आपका बड़ा वाला h मान लेते हैं 220 एंड बेस इतना सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 20। तो इसका डायमीटर जो था वह कितना था 24 सेंटीमीटर। तो बेटा r कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या बोल रहा था, विच इज सरमाउंटेड, मतलब इसके ऊपर एक और है, क्या है वो भी सिलेंडर ही है, तो इसी के ऊपर एक और सरमाउंटेड कर देते हैं। कुछ इस तरह से सरमाउंटेड कर दिए यहाँ और ऐसे कर दिए, और इसका जो हाइट था यहाँ का ये 60 हो गया सेंटीमीटर। और फिर एंड रेडियस, मतलब यहाँ से आधा इसका आर जो था वह था 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ पोल गिवन दैट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, इसका हमें वैल्यूम निकालना होगा। तो वैल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन, वैल्यूम ऑफ यहाँ पर लिखा आयरन हैज ए मतलब लगभग में बताना है। तो वैल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन लिखेंगे, वैल्यूम ऑफ सॉलिड, वैल्यूम ऑफ आयरन, सीधा सीधा लिखते हैं वैल्यूम ऑफ आयरन। आयरन का जो आपको वैल्यू निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो एक सिलेंडर है और फिर उसके बाद सिलेंडर है, तो एक वैल्यूम ऑफ आयरन पहले इसका निकाल लेते हैं, वैल्यूम ऑफ आयरन पोल, वैल्यूम ऑफ, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड, वैल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर,
भाई 2 सिलेंडर है तो कुछ गड़बड़ ना हो, और पूरा आयरन का है इसलिए एक आयरन लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। तो भैया सब आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर तो आप देखिए वॉल्यूम ऑफ ये है तो पाई बड़ा वाला आर माने हैं पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसका भी पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें दोनों जगह देखना है, आर सेम नहीं है, बस पाई आप कॉमन कर सकते हैं, पाई आपका बाहर आ जाता है। आर का मान कितना है बेटा, आर का मान आर स्क्वायर एच हो गया प्लस आर स्क्वायर एच हो गया। तो पाई की जगह 3.14 रखना है और आर का मान बड़ा वाला है तो 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस यहाँ पर आर का मान कितना रख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू 60। तो भाई साहब इसका मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको 314 इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 144। उसमें किससे गुणा कर देते हैं इससे, तो 0 बाद में बढ़ा लेंगे 8 8 2 8 8 2 8 16 10 11 एंड 3। तो आपको अगर यहाँ एक शून्य और बढ़ा देते हैं 3 1 6 8 और इसका एक शून्य यहाँ बढ़ा देते हैं तो ये हो गया। फिर प्लस तो फिर आपका क्या आ जाता है 8 8 जा 64 64 में 6 से कर लो 6 4 जा 24 और 6 6 जा आपका कितना आ जाता है बेटा 6 6 जा 36 36 में कितना प्लस कर दो भाई 238। तो आपका आ गया 384 मतलब 384। आपने देख लिया 384 यानी 384 आपका आ गया और एक शून्य आपको याद आ गया तो एक शून्य आपने बढ़ा दिया तो आपका टोटल अब इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने का काम 1680 3840 तो 0 8 12 आ गया 6 और 8 14 एंड 15 हो गए 3 1 4 4 एंड 5 हो गया 3 और 4 आ गया तो 3 ही रहेगा। तो आपके पास आ गए 3 1.4 मल्टीप्लाई 35520 तो ये आपके आ जाते हैं 355240 और सब सेमी में थे इसलिए सेमी क्यूब आ गए। ये किसका आ गया इस पूरे सॉलिड आयरन का आ गया। मतलब एक आयरन जिस प्रकार का बना था फर्स्ट और सेकेंड करके मैंने दोनों का वैल्यू ला दिया। अगर गुणा करना चाहो तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कुछ और आएगा तो हम गुणा करके अभी बताएंगे आपको। तब तक आप इसे गुणा करते रहिए और फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद जब आगे जो लिखा है उसको भी हम लिख लेते हैं तो इसे हम इरेज कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर बोला था कि 1 सेंटीमीटर 1 सेमी क्यूब ऑफ आयरन हैज, यहाँ पर लिखते हैं 1 सेमी क्यूब ऑफ आयरन हैज 8 ग्राम। तो 1 सेमी क्यूब बराबर 8 ग्राम है तो 1 इसका केजी में क्या हो जाएगा तो इसको लिखते हैं 8/1 केजी। तो ये हो जाता है 1 सेमी क्यूब मतलब इतने 8 ग्राम बराबर इतना केजी में चेंज हो जाता है। तो इसको केजी से हम किस में चेंज कर दिए मतलब ग्राम से किस में चेंज कर दिए केजी में चेंज कर दिए। अब हमारे पास जो ये आयरन था कितना था तो मास ऑफ आयरन लिखेंगे मास ऑफ आयरन लिख देते हैं आयरन। तो आपको पता होगा मास ऑफ आयरन क्या होता है वॉल्यूम इनटू मास ऑफ आयरन करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ आयरन इनटू कितना है 8 इतना हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ मास जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपका आ जाएगा 11532.80 और इंटू 8 कितना हो जाता है 1000।
इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आपके पास कितने शून्य है, 3 शून्य है। तो दशमलव यहाँ से चलकर कहाँ चलाएगा बेटा, इनके पास चलाएगा, तो 1.5328 इंटू 8। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 8 8 जा 64 हो जाता है, 8 2 जा 16 होता है, 16 में 6 जोड़ दो, 8 गुना 16 और 6 कितने हो जाते हैं, 22 हो जाता है, 8 3 24, 24 और 2 जोड़ देंगे कितना हो जाता है, 4 3 24 और 2 जोड़ देंगे तो 26 हो जाता है। आपके पास कितने आ जाते हैं, 2 8 5 जा 40 40 और 2 जोड़ देंगे 42, 8 1 जा 8 और 4 12, 8 1 जा 8 9, 8 1 जा 8, तो 892 आपका ये आंसर आ जाता है। आपका ये पूरा इतना आंसर आ चुका है। और इसको किस में लिखेंगे, यहाँ पर मास की बात किए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, kg। तो आपका ये क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आया होगा, एक एक पॉइंट आपका सही है। आपने यहाँ पर 1 सेमी क्यूब आयरन 8 ग्राम को जब केजी में बदले कितना हो गया, उस आयरन में आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ इस तरह से आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।